देखिए अब जो होना था वो तो बांकीपुर में हो गया है। ये देखिएगा चार चार जो है यहाँ का ईवीएम जो है बदला जा रहा है। अब सवाल ये है कि बांकीपुर में किसको कितना % वोट मिला, किसकी सरकार बन रही है, आरजेडी का क्या हालत है, एग्जिट पोल क्या कहता है, बड़े बड़े पत्रकार वहां जाके एनालिसिस क्या करके लेके आए हैं और वहां जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे उनकी रिपोर्ट क्या बताती है। देखो सारा समरी बांकीपुर का हम आपको अभी ही बता देते हैं, तब आपको मोटा मोटी अंदाजा लग जाएगा कि बांकीपुर में किसकी सरकार बन रही है और उसको एकदम डिकोड करके अच्छे से पूरा एग्जिट पोल आपको बताएंगे, जिसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो वोटिंग जैसे ही बांकीपुर में खत्म हुआ वहां से एक रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि 100% वोटर जो बांकीपुर के थे उसमें से मात्र 34% राउंड फिगर में बता रहे हैं 34% लोगों ने वोट दिया है। मतलब साफ है कि वहाँ के वोटर में नाराजगी है। लोग समझ चुके हैं कि ना यार किसी का वोट दे कुछ भी करे, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, विकास के नाम पे छोड़ो हटा वोट ही नहीं देने जाते हैं। और वो बताता है कि 100 में से 64 लोग, लिटरली 64 लोग नाराज हैं, लेकिन 34% लोगों ने वोट दिया है और यही डिसाइड करेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका पतन हो रहा है और किसका विलय होने वाला है। तो थोड़ा उस 34% वोट को समझते हैं कि ये किधर गया, कहां किसके नाराजगी हुआ और पूरा माहौल क्या है। रुद्रा रिसर्च बिहार के बांकीपुर में एक रिसर्च कंडक्ट करती है और उसमें क्लियर तौर पे ये बताती है कि देखो 50% वोट जो है, मतलब 100 लोगों ने अगर वोट दिया है तो उसमें से 50 वोट जो है वो प्रशांत किशोर को पड़ा है। बात करें बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा के बारे में तो इनको बस 36% वोट मिला है। बात करें आरजेडी के रेखा गुप्ता के बारे में तो उनको बस 10% वोट मिला है और अन्य के खाते में बस 4% वोट गया है। और यहाँ से जो रुद्रा एग्जिट पोल का रिसर्च बताता है उससे तो साफ है कि ये इलेक्शन जो है वो बांकीपुर से प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। लेकिन थोड़ा डिकोड करने का इसको भी कोशिश करते हैं कि ये 50% वोट कैसे प्रशांत किशोर को मिला, भारतीय जनता पार्टी में कहां किससे नाराजगी हुई और आरजेडी का विलय कैसे हो गया और अन्य को 4% वोट कैसे मिला, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ सीनियर पत्रकार वहां पे रिसर्च करने गए थे और उनका ऐसा कहना है कि जो कोर वोटर थे भारतीय जनता पार्टी का और आरजेडी का, वो लोग टूटे हैं और वो लोग जाके प्रशांत किशोर में सटे हैं। देखो उन लोगों को एक नया विकल्प चाहिए था और विकल्प के पीछे का रीजन भी है, क्योंकि ये बयान जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ इंटरनेट पे कि अगर वोट दे देते हैं प्रशांत किशोर को तो ना बीजेपी का कुछ बन जाएगा और ना आरजेडी का कुछ बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक मौका दे ही देते हैं प्रशांत किशोर को कि ये क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे कोर वोटर का टूटना ये सच में चिंता का विषय है कि आखिर बांकीपुर से प्रशांत किशोर निकल गए। तो देखो यहाँ पे महिलाओं ने भी दूरी बनाया है भारतीय जनता पार्टी से और इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है वो बहुत समृद्ध क्षेत्र है। वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और आपने देखा होगा पवन सिंह भी जब वहाँ पे इलेक्शन कैंपेनिंग करने गए थे तो वहाँ पे बिल्कुल भी लोग नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, मुद्दा क्या है। और यहाँ पे महिला देख रही है कि किस तरीके से नीट पेपर लीक हो रहा है, किस तरीके से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, किस तरीके से सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। और आजकल तो मोबाइल पे सारा चीज़ पता चल रहा है। तो ये 10,000 को लेके बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग, और आपने अभी अभी देखा होगा कि इस 10,000 को रिकवर करने के लिए हर गांव से हर घर से 1200 रुपया लिया जाएगा और इस तरीके से बहुत सारा नियम लाया गया था जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो ये रीज़न था, क्योंकि ये सारा फेस करना पड़ता है घर के महिलाओं को भी। तो महिला वोटर भी ये दूरी बनाई है भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए 50% वोट जो है वो मिल गया जनसुराज की प्रशांत किशोर को। लेकिन हाँ, कहते हैं ना बिहार में जाति की राजनीति का टक्कर कोई ले ही नहीं सकता और यहाँ पे हुआ है जाति की जो कहते हैं ना राजनीति, वो जम के हुआ है। बांकीपुर में जितने भी कायस्थ वोटर थे सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा है। 95% कायस्थ जो 14% हैं बांकीपुर में, वो सारे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। और ये हैरानी की बात है कि क्या बात है वो तो हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ये वहाँ के सर्वे बता रहे हैं, ये यहाँ पे घूमे हुए पत्रकार बता रहे हैं और जो बहुत सारे लोगों से बात किए हैं वो बता रहे हैं कि 95% कायस्थ ने वोट दिया है
नीरज सिन्हा को, मतलब भारतीय जनता पार्टी को। बाकी बांकीपुर में जितने भी भूमिहार वोटर थे सब भारतीय जनता पार्टी के ही साथ गए हैं, लेकिन इसमें इंटरेस्ट वाला बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वही लोग गए हैं जो 40 प्लस उम्र के थे। बाकी जितने भी युवा थे वो सब प्रशांत किशोर के साथ गए हैं। बात ब्राह्मण वोटर के बारे में करें तो जितने भी ब्राह्मण थे वो यहाँ पे अपने जाति के साथ ही जाना प्रेफर करते हैं और वो प्रशांत किशोर को वोट देते हैं। और ये कुछ जाति की राजनीति जो है वो साफ दिख रहा है, क्योंकि कायस्थ के साथ कायस्थ खड़ा रहा। भूमिहार जो हैं वो कंफ्यूजन में थे, लेकिन जितने भी पढ़े लिखे समझदार बच्चे हैं जो दिन रात मोबाइल देख रहे हैं वो प्रशांत किशोर के साथ गए। बाकी 40 वाले तो चले गए और ब्राह्मण कहेगी ना हम नहीं टूटेंगे, और वो प्रशांत किशोर पांडे ही हैं, इसलिए उनके साथ जाना प्रेफर किया। यहाँ पे सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो वो लगा है आरजेडी पार्टी को। इनके साथ हमेशा से साथ रहने वाले वैश्य वोटर और यादव वोटर जितने भी लोग थे सब लोगों ने आरजेडी का साथ छोड़ा है, वो जाके प्रशांत किशोर को वोट दिए हैं। और यही कारण है कि आरजेडी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई है। लेकिन इसमें इंटरेस्ट वाला चीज़ ये भी है, क्योंकि आपने अभी शुरुआत में आपको दिखाया था 36% वोट जो है वो बीजेपी को मिला है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितनी भी कुर्मी, कोयरी सहित अन्य पिछड़ी जाति के लोग थे वो सारे लोग जो हैं वो वोट दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को। मतलब उनका स्टैंड क्लियर है और उन तक जो बात पहुंचाना है वो मनोज तिवारी, पवन सिंह, मैथिली ठाकुर और वहाँ पे आसपास के लोग जो हैं वो पहुंचा चुके हैं। क्योंकि वो ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते नहीं, मोबाइल का इस्तेमाल भी करते हैं तो वो इंटरनेट ज़्यादा एक्सेस कर नहीं पाते हैं, गाना वाना सुनते बात खत्म, तो उनको वास्तविकता के बारे में पता नहीं है। इसलिए जो लोगों ने आके 40 स्टार प्रचारक ने जो माहौल बनाया, जो आके बात कहें, जो अब जो भी हो उसके वजह से ये तबका जो है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। बाकी दलित जो 50% पहले भारतीय जनता पार्टी और 50% आरजेडी के तरफ से जाता था, अब यहाँ पे लग रहा है ऐसे जैसे बिहार को एक नया विपक्ष मिलने वाला है और यहाँ पे 50% दलित वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है और 50% जो है वो प्रशांत किशोर के साथ जाता है। जितना भी सर्वे हो, जितना भी रिपोर्ट हो, जितना भी इंटरव्यू हो, महिला हो या पुरुष हो, हर तरीके से ये बात इंटरनेट पे आ चुका है। लोग ये बात जान चुके हैं कि 40 से 50% वोट जो है वो मिल रहा है प्रशांत किशोर को और वो वहाँ पे विधायक बन रहे हैं। बाकी रिजल्ट जो है वो भविष्य के गर्त में है, वो ईवीएम के अंदर है। वो जब खुलेगा तो सच्चाई पता चलेगा और जब सच्चाई पता चलेगा वो भी हम आपको ज़रूर से बताएंगे। बाकी ये था एग्जिट पोल का एकदम डिटेल्ड वीडियो जिसमें हमने हर एक चीज़ को कवर करके आपके सामने लाने की कोशिश किया। आप इस बात से कितना सहमत हैं ये नीचे कमेंट में बताइएगा और शेयर करके बताइए कि अभी तक तो एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर का पलड़ा भारी है और ये सब लोग नेशनल मीडिया से लेके वहाँ के लोकल पत्रकार कह रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये कमेंट में बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।